बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईसीटी मेंटरशिप 2022 के 7th एपिसोड में आपका खुशामदीद। आज का टॉपिक हमारा है डेली बायस और कंसोलिडेशन हर्डल्स। डेली बायस आईसीटी के जितने भी ट्रेडर हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हैं या न्यूबीज हैं या अभी सीख रहे हैं, तो सबका ये कॉमन एक इशू होता था कि डेली बायस हमारा क्लियर नहीं है। जब तक डेली बायस क्लियर नहीं होता हम ट्रेड नहीं कर सकते सही डायरेक्शन में। और मैं पर्सनली कहता हूँ कि अगर आपका डेली बायस नहीं है तो यू शुड नॉट ट्रेड एट ऑल। उस दिन आपने ट्रेड ही नहीं करना। आप ट्रेड तभी करें जिस दिन आपका डेली बायस बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता हो कि ये डेली कैंडल किस डायरेक्शन में एक्सपेंड करने वाली है, डाउन साइड या अप साइड, सेल साइड पे या बाय साइड में। तो तभी हम ट्रेड करते हैं। और ये चीज़ हमें क्या एक सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि आपको ड्रॉन लिक्विडिटी जब आइडेंटिफाई होती है उसके बाद आपका बायस इजी हो जाता है। अब इसमें आईसीटी ने सारी चीज़ें डिस्कस की, हम उसको शॉर्टर वर्जन में इंशाल्लाह आप एक्सप्लेन करेंगे। ये एपिसोड बेसिकली 1 घंटे का था। आईसीटी ने इसमें मोटिवेशनल स्टफ और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस किए, लेकिन हम टू द पॉइंट जो हमारी लर्निंग के पॉइंट से सिर्फ वही डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूँ मैं। नेस्डेक का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम, और आपको पता है आईसीटी प्रीडोमिनेंटली एक फ्यूचर ट्रेडर है और आईसीटी नेस्डेक में ट्रेड करता है, मोस्टली नेस्डेक। अब अगर आप इसको देखें विदाउट एनी एनोटेशंस, तो जो चीज़ आपको सिग्निफिकेंटली इजीली मतलब फ़ौरन आपकी आइज़ जिस चीज़ को कैच करेंगी वो है ये लॉस और ये हाई, और इन लॉस की लिक्विडिटी स्वीप। तो ये डायरेक्टली हम एक तरह से देख सकते हैं चार्ट को विदाउट एनी एनोटेशंस। ये प्राइस इन लॉस को टारगेट कर रही है और ये एक तरह से इक्वल लॉस में है। टॉप साइड पे ये हाई और एक किस्म का जो आप कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे ये वो स्ट्रक्चर शिफ्ट है। फिर प्राइस ने यहाँ जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की और फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करने आई। दिस इज 1 2 एंड 3। तो टॉप साइड से फिर इसने सेल साइड पे मूव दे दिया, इस दौरान एक इम्बैलेंस, तो प्राइस उसी इम्बैलेंस से अब ट्रेड कर रही है। तो आईसीटी का यहाँ यही क्या कि जब यहाँ इस दिन सेल की कैंडल 1 2 और 3 ये कैंडल्स प्रिंट हुई और इनके दरमियान एक एफवीजी बना, तो मेरा बायस हो कह रहा है कि प्रॉपर्ली सेल पे शिफ्ट हो गया और अब मैं इस सेल साइड लिक्विडिटी तक हर बार सेलिंग की अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन कहाँ से, जब प्राइस इस एफवीजी में आके एक बार टैप करे। तो जब प्राइस ने इस एफवीजी में आके टैप किया उसके बाद आईसीटी कहता है कि मैंने हर दिन सेलिंग ही कंसिडर की, और उसमें से एज अ ट्रेडर हमारे सामने अगर एक बाइंग डे आता है जिसमें कैंडल क्लोज बाई साइड पे होती है, तो दैट कैन बी अ लूजिंग डे। हमें एक लॉस हो सकता है बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और यहाँ ये भी नहीं है कि डायरेक्टली ये लॉस का दिन हो सकता है आपकी ट्रेड ठीक ठाक यहाँ तक चली भी हो, बिकॉज इट क्रिएटेड अ लो ऑफ द डे एट दिस। तो यहाँ से आईसीटी कह रहा है कि मैं हर दिन सेल का ही देख रहा था और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हर कैंडल प्रिंट भी सेल साइड पे ही हो। अब यहाँ इस इम्बैलेंस से जब प्राइस आ रही है, देखिए एक चीज़ एक याद रखिए, हमेशा एक की लेवल ऑलमोस्ट 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 2 बार टैप होता है। जैसे ये इम्बैलेंस है, प्राइस एक कैंडल आई, अब डायरेक्टली अगली कैंडल जा सकती थी ना यहाँ से सेल साइड, या यहाँ वीक लग सकती थी इस तरह, और देन नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंड साइड सेल साइड। लेकिन मोस्टली ये की लेवल 2 बार टैप होते हैं मोस्टली। फर्स्ट कैंडल का इस एफवीजी के अंदर आना और सेकंड कैंडल इसके नीचे एक्सपेंड करना, फिर एक एफवीजी बना एक छोटा सा, ये एक इन्वर्जन और ये एक जेन्युइन एफवीजी, जिसमें प्राइस ने आके फिर मिटिगेशन दी और सेल साइड पे ये लिक्विडिटी इस। अब हर कैंडल आप देखिए मिटिगेशन पॉइंट हमारे क्या बनते हैं, मैं आपको ये आईसीटी ने मिटिगेशन पॉइंट इसमें बताया नहीं है, लेकिन मैं ये खुद आपको करवा रहा हूँ। इस लिक्विडिटी के नीचे जब ये कैंडल ब्रेक एंड क्लोज हुई, फर्स्ट आप देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग, जब ये कैंडल क्लोज हुई नेक्स्ट कैंडल आई कहाँ पे, इस गैप में, छोटा सा एक गैप है, और यहाँ से फिर इसने एक मूव दिया एंड क्लोजिंग अपसाइड पे दी। जब क्लोजिंग इसने यहाँ दी तो नेक्स्ट मिटिगेशन लेवल हमारा बन जाता है ये इम्बैलेंस, प्राइस इस इम्बैलेंस में ब्रेक बिलो, क्लोजिंग अब इसकी यहाँ है बिलो ओल्ड लो, इस लो के नीचे, तो ये लो हमारे लिए एक मिटिगेशन पॉइंट होगा, प्राइस ने इसको टैप किया।
कैंडल सेल साइड पे। अब ये बायस इस तरह डेवलप करते हैं, हम डेली, मैं अक्सर औकात कहता हूँ हम डेली, वीकली और मंथली की कैंडल्स पे अपना बायस डेवलप करते हैं। वो हम इस तरह डेवलप करते हैं बायस। आपको ये हाइंडसाइट लगेगा, चूँकि मैं तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ना, ट्रांसलेशन आईसीटी की। जो मैंने लिक्विडिटी सीरीज स्टार्ट की, इम्बैलेंस इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंशाल्लाह उसमें यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जब इस लिक्विडिटी के नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर गई कैंडल, उसके बाद हमारा ये मिटिगेशन लेवल, प्रीवियस कैंडल लो, और इस कैंडल की ओपन भी हमारी मिटिगेशन प्राइस होती है। इवन कि ये स्वीप भी हो, यहाँ तक हम हमारा बाय सेल पे ही रहेगा ऑल द टाइम। इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज, यहाँ आके क्लोज हुई, ये क्लोजिंग है। लेकिन अगली कैंडल कैसे ओपन हुई? विद गैप, और गैप के साथ जब ओपन हुई, इसके लिए अब जब यहाँ से मार्केट ओपन हो रही है, मिटिगेशन पॉइंट ये होगा और ये होगा। इसने फर्स्ट मिटिगेशन पॉइंट से यहाँ पे ट्रेड दी, सेल साइड अगेन क्लोज्ड, मिटिगेशन लेवल अचीव नहीं किया इसने। यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप हुई है और उसके बाद प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। चूंकि लॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे शो हो रही है, तो अब इसलिए एक रिट्रेसमेंट बनती है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक? इस आखिरी एफवीजी में, और जैसे ही ये भी कही इसने सेल साइड डिलीवरी करवाई है, तो इस एफवीजी से फिर से सेल साइड मूव। यहाँ आईसीटी ने ये बताया कि ये हर दिन वो सेल ही देख रहा था मार्केट को। ये नहीं कि वो बाय की ट्रेड यहाँ इसमें बिल्कुल लेगा नहीं, लेकिन अगर देखिए फ्लो हमारा सेल साइड पे, बायस हमारा ये है ड्रॉन लिक्विडिटी के, हम ये सेल साइड लिक्विडिटी लेगी मार्केट। तो आईसीटी कहता है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक अकाउंट है जिसमें मैं मैक्सिमम लेवरेज जो अफोर्ड कर सकता हूँ वो है 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन नेस्डेक, तो सेल साइड पे मैं मैक्सिमम रिस्क लूंगा। और अगर मुझे बाय की कोई ट्रेड नजर आती है तो उस पे मैं बहुत ही कम रिस्क लूंगा। मेरा मैक्सिमम जो रिस्क होगा वो इसी ड्रॉन लिक्विडिटी तक होगा, अकॉर्डिंग टू माय बायस सेल साइड पे। इस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बनती थी इस एफईजी में, प्राइस आई इस एफईजी में एक सेल साइड डिलीवरी करवाई और फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट। अब ये एक डीलिंग रेंज मार्क की हुई आईसीटी ने इस हाई से इस लो तक, और इसका 50%। और अब आप देखें कि इसके एग्जैक्ट 50% पे मार्केट लिंगर ऑन कर रही है। आईसीटी कहता है कि इस तरह की सिचुएशंस में वो खुद बहुत उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को क्लियरली रीड करना। मार्केट क्लियर रीडिंग नहीं देती इस तरह के कंडीशन में। एज अ ट्रेडर फिर आईसीटी कहता है कि हमारा क्या काम होना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए कि फर्दर प्राइस एक्शन डिवेलप हो ताकि हमें कोई डायरेक्शन मिले। इस तरह की डायरेक्शन जब भी किसी सिचुएशन, जब भी प्राइस किसी 50% इक्विलिब्रियम पे खड़ी हो किसी डीलिंग रेंज के, और लिंगर ऑन करना स्टार्ट कर दे, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, तो इससे हमारा बायस जो डेवलपमेंट है, बायस डेवलपमेंट, उसमें मसला आता है हमें। इसलिए हमें वेट ही करना चाहिए कि प्राइस मार्केट खुद को क्लियर करे, उसके बाद हम उस डायरेक्शन में मूव करें। वाईसीटी ने यहाँ पे एक चीज शो की है कि ये लो और ये लो दोनों इक्वल लोस नजर आ रहे हैं। अब उसका बायस ये है कि प्राइस फिर से ये लो, फिर से ये इक्वल लोस ले या ना ले, ये इक्वल लोस स्वीप करें। तो इस तरह से ये आईसीटी का बायस है, और उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड में आईसीटी ने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे ये मार्केट लॉस लेने आएगी। और इसको आईसीटी ने कंटिन्यूसली चला है इस 2022 मेंटरशिप को। यहाँ आईसीटी की जो ट्रेड्स हैं वो भी इस एपिसोड के एंड में हम देखेंगे। जब भी इस तरह की कंडीशंस बनती है, एक बात मेरे जहन से निकल गई थी, अब आ गई है। जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है कि एक इक्विलिब्रियम रेंज पे मार्केट लिंगर ऑन करे, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे, तो हर टाइम फ्रेम पे हमारे लिए बायस डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें फिर आना पड़ता है मजबूरन लोअर टाइम फ्रेम पे। वो इंट्राडे चार्ट्स हम H1 M15 पे देखते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लिक्विडिटी पूल्स के स्वीप होने पे मार्केट में एंटर हो सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, जो भी हमारा बायस होगा उस इंट्राडे चार्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ 15 मिनट का चार्ट आईसीटी ने ओपन किया है नेस्डेक का ही। इस आपको ये सेल साइड लिक्विडिटी नजर आ रही है, और आपके यहाँ के फॉरन इन बाय साइड लिक्विडिटीज को भी देख लेंगे। ये हाई तो ये हाई इक्वलाइज है, और टॉप की बाय साइड लिक्विडिटी है। प्रीवियस एपिसोड में मैंने इस प्राइस का जिक्र किया, इस लाइन का 830 का, कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्यूचर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, नेस्डेक, एसएनपी, डाउ जोन्स वगैरह। उससे पहले 830 से पहले सेल साइड लिक्विडिटी और ये एक बाय साइड लिक्विडिटी है। प्राइस ने ये बाय साइड लिक्विडिटी ली,
एंड देन यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप भी। अब देखिए यहाँ से डायरेक्टली बाई भी जा सकती है, लेकिन फिर आके ये कैंडल और इसने दोबारा इस सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे ये विक लगाई। इट मीन्स के की लेवल 2 बार हिट हो सकते हैं। और यहाँ से फिर आईसीटी ने ये ट्रेड भी किए, उसकी ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी है, हम देखेंगे इस वीडियो में। आईसीटी कहता है कि अगर इस डीलिंग रेंज को इस तरह हम देखें फ्रॉम हाई टू लो, तो ये हमारे पास एक तरह से 50% के आसपास आ रही है। ये लिक्विडिटी जो है ये तकरीबन इक्विलिब्रियम पे आ रही है। तो आईसीटी ने कहा कि मैंने सिर्फ इसी तक ही ट्रेड अपनी ली और यहाँ पे मैं आउट हो गया ट्रेड से, क्योंकि कोई भी लिक्विडिटी पूल अगर किसी इक्विलिब्रियम प्राइस पे हो तो वहाँ से रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक इम्बैलेंस भी है जो कि ऑलमोस्ट मिटिगेट हो चुका था, लेकिन स्टिल आईसीटी कह रहा था कि अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो यहाँ से आउट होना बहुत अच्छा है, या एटलीस्ट मैक्सिमम पार्शल हम क्लोज करें यहाँ पे। अब यही वो आईसीटी कह रहा है कि ये इक्वल हाइज है, जिसकी वजह से आईसीटी ने यहाँ पे टारगेट लेना कंसिडर किया और आईसीटी ने इसी कैंडल के अंदर मार्केट में मतलब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की और यहाँ आउट हुआ ट्रेड। अब 2 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है। आईसीटी जब भी M15 की लिक्विडिटी को देखता है तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट टाइम फ्रेम तक के चार्ट्स देखता है फॉर एंट्रीज। हाँ, अगर हम देखें वैसे ऐसा लिक्विडिटी स्विंग हाई ये है, एक स्विंग लो है, और इस स्विंग हाई के अब ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पाई मार्केट। ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पाई तो डीप रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। लेकिन आईसीटी यहाँ कह रहा है कि मैं इस कैंडल या शायद इन 2 कैंडल्स में एंटर हुआ हूँ। फर्स्ट की क्लोजिंग के बाद एक छोटा सा गैप और यहाँ आईसीटी एंटर हुआ है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन टेक्निकली हमें यहाँ पे कोई एफवीजी नजर नहीं आ रहा। एक एफवीजी है जो कि कम्प्लीटली मिटिगेट हो चुका था। प्राइस ये लिक्विडिटी ले रही है, ये छोटी सी माइनर लिक्विडिटी, और फिर यहाँ से एक मूव। आईसीटी ने ये ट्रेड आपको, और दूसरा ये कैंडल जो लगी है एग्जैक्टली ये 2 मिनट की कैंडल, इसका आप लो देखें, ये प्रीवियस दोनों से लो है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप है ये। इसकी लो प्राइस ये रही है 14467.50। इसके नीचे आईसीटी का स्टॉप लॉस था, 1-2 टिक्स ऊपर नीचे स्टॉप लॉस में हम स्प्रेड भी रखते हैं। आईसीटी ने भी यही एडवाइस की और इसी कैंडल की क्लोजिंग पे आईसीटी की ट्रेड है। अब जब ये कैंडल क्लोज हुई है तो ये 2 कैंडल्स एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गई है, बिकॉज यहाँ एक इम्बैलेंस एफवीजी बन गया। और अगर आपको मजीद डिटेल में ऑर्डर ब्लॉक को समझना चाहते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उर्दू और इंग्लिश में, बहुत ही डिटेल से। आईसीटी यहाँ इस रेट से आउट हुआ था। अब आईसीटी ने यही कहा कि यहाँ बेसिकली इम्बैलेंस कोई नहीं है, तो यहाँ से वो ट्रेड क्यों ले रहा है। तो उसकी रीज़न नेस्डैक पे नहीं है कोई ऑब्वियस, लेकिन S&P 500 पे अवेलेबल है। इसमें भी वही 8:30 AM से पहले की सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, और ये एक बाय साइड लिक्विडिटी और मेन बाय साइड लिक्विडिटी, ये 50% के ऊपर ही आ रही है, प्रीमियम में आ रही है। तो आईसीटी कहता है कि यहाँ तक हमें ट्रेड करनी चाहिए, इस पे मैक्सिमम पार्शल लेने चाहिए इस लिक्विडिटी तक। अगेन स्वीप, फिर ये कैंडल और दूसरी बार टेस्ट एंड देन एक्सपेंशन। यहाँ देखे 2 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, अगेन ये हाई ये लो और इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज का गए प्राइस। इट मींस दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब प्राइस इस लेग में कोई इम्बैलेंस नहीं देख पा रही, इम्बैलेंस है भी नहीं यहाँ, तो इस लो के नीचे एक छोटा सा इम्बैलेंस है ये वाला। मार्केट ऑल द वे बैक इस इम्बैलेंस में आई और देन एक्सपेंड हायर। जैसे ये बाई की कैंडल क्लोज हुई इट बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक, ये जो सेल की कैंडल्स है, और ये रीजन है इस एफवीजी से इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आईसीटी कह रहा है कि ये रीजन थी S&P 500 पे, जो कि नेस्डैक में नहीं थी, लेकिन नेस्डैक में फिर भी उसने ट्रेड की। इसको देखिए, ये एक SMT का कॉन्सेप्ट भी होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये SMT डाउ जोन्स का चार्ट है 5 मिनट, ये नेस्डैक का चार्ट है और ये S&P 500 का चार्ट है। अब तीनों में आप देखें, ये लोअर लो कर रहा है, ये लोअर लो कर रहा है, और डाउ जोन्स फेलियर टू क्रिएट लोअर लो, वो हायर लो बना रहा है और यहाँ से एक्सपेंशन हायर। अब यहाँ आईसीटी ने SMT का, या डाइवर्जेंस सिंपली आप इसको कह लें,
उसके लिए ये रूल बताया है एक कि आप लोग बेसिकली समझते हैं कि एसएमटी मार्केट को रिवर्स करवाती है। आईसीटी कहता है कि आप पहले से एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ से एक्सपेंड करेगी हायर। इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ से एक्सपेंड करेगी हायर। एसएमटी जब आप यहाँ पे देखते हैं डाउ जोन्स हायर हायर लो क्रिएट कर रहा है, ये आपके बायर्स को एडिशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये नहीं कि ये मार्केट को रिवर्स कर रही है, मार्केट ने पहले ही रिवर्स होना था इस लो के स्वीप के बाद, इस लो स्वीप के बाद यहाँ से रिवर्स होना था दोनों मार्केट्स ने। लेकिन जब आप ये प्राइस एक्शन डाउ पे देखते हैं तो ये आपके बायर्स को मजीद कंफर्म, आपकी जो कन्विक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ट्रेड होल्ड कर सकते हैं आप, मजीद उसमें पोजिशन ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि इस पैटर्न को एज ए पैटर्न देख लें और हर बार आप डाइवर्जेंसेस ऊपर भी बहुत ज़्यादा होंगे या यहाँ पे भी होंगे, लेकिन ये एक पैटर्न नहीं है, आप पहले से इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक एंटिसिपेशन है आपकी कि यहाँ इस लिक्विडिटी के बाद प्राइस ने बाय जाना है, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस ने बाय जाना है। तो डाउ जोन्स जब ये प्राइस एक्शन आपको शो करवाएगा, आपको इस पे अपनी ट्रेड में मजीद कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसको एज अ रिवर्सल नहीं, इसको आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको एसएमटी मिलता है तो दैट विल बी द एसएमटी यू शुड प्ले। ये नहीं कि हर जगह पैटर्न आप देखें और एसएमटी प्ले करते फिरे। बायस के बगैर एसएमटी कभी भी काम नहीं करेगा, हमेशा आपका जो बायस होगा उसी डायरेक्शन के एसएमटीज फेवर करेंगे। मैं हो सकता है किसी दिन कोई सीरीज लॉन्च करूँ इन थोड़े एडवांस टॉपिक्स की, एसएमटी वगैरह ये चीज़ें हो गई, मे बी या मे बी नहीं, आई डोंट नो। ये आईसीटी की ट्रेड्स है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आईसीटी ने एक बाय का लगाया था प्री 9:30 आई थिंक, जो 9:30 ओपन है, एग्जैक्ट 9:30 ओपन वहाँ से। और आईसीटी कहते हैं कि लोग या 9:30 पे बहुत वो कंफ्यूज होते हैं कि बहुत हाई वोलेटिलिटी, लेकिन वो प्रीडोमिनेंटली आईसीटी हाई वोलेटिलिटी ट्रेड करता है, हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करना पसंद करता है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता। यहाँ से एक बाय का कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ आईसीटी स्टॉप आउट हुआ और यहाँ से भी इसने बाय के कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप आउट किए। बाय का कॉन्ट्रैक्ट, ये दो बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आईसीटी आउट हुआ है मार्केट से। ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट और ये बाय का कॉन्ट्रैक्ट वही जो नेस्डैक पे हमने देखा है, और यहाँ से फिर एक्सपेंशन इन हाइस के बाद तक ये आईसीटी यहाँ पे मार्केट से आउट हुआ है। ये लाइव अकाउंट है आईसीटी का, कोई डेमो अकाउंट नहीं है। और ये सारे रिजल्ट उसमें टेक प्रॉफिट्स और एसएल सारे के सारे आपके सामने, एसएल भी है और प्रॉफिट्स भी है। और ये आज की एपिसोड हमारा खत्म। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस एपिसोड की वो थी 8:30 से पहले की लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना, ओवरऑल बायस 8:30 से पहले की लिक्विडिटी, उस पर एक प्रॉपर रिएक्शन। और आपको 3 मार्केट्स अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर मार्केट्स लाइक नेस्डेक, तो आपको ये मार्केट मजीद एक एडिशनल कंफर्मेशन दे सकती है डाउ जोन्स एसएनपी 500 की, ये एसएनपी 500 नेस्डेक डाउ जोन्स। लेकिन अगेन एसएमटी आप तभी प्ले करें, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक कोई चार्ट क्लियर लगे, लेट सपोज ये एक पीडीआरए है बाइंग के लिए। अब वी ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट लाइक दिस बाय जाना चाहिए इसको। तो अगर ये नेस्डेक है और यहाँ पे एसएनपी 500 कुछ इस तरह करता है, या सेल यहाँ पे दिखा दूँ क्योंकि एसईटी की बाय की एग्जांपल है। ये नेस्डेक और नेस्डेक क्रिएटिंग अ हायर हाई, इसके बिलो स्ट्रक्चर शिफ्ट, हम यहाँ से ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि नेस्डेक यहाँ से लो और लो क्रिएट कर गया या सेल साइड पे आएगा। और जब यहाँ आपको SMT 500 मिलता है, इट क्रिएट्स अ फेलियर स्विंग, फेल्स टू क्लोज अबव द प्रीवियस हाई। तो ये मजीद एडिशनल कंफर्मेशन होती है, हमें कंफर्मेशन मिलती है सेल साइड पे। और ये सेटअप दोनों पैटर्न नहीं कह सकते हम इसको, ये लिक्विडिटी स्वीप, ये फेलियर स्विंग है। इसकी भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है MSS के नाम से, शायद वैलिड या इनवैलिड MSS कुछ इस तरह का उसका टाइटल होगा। आज की वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अल्लाह हाफिज़।